हनुमान चालीसा। शायद ही कोई होगा जिसने इसका नाम ना सुना हो। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले भजनों में से एक। लेकिन इसके बनने के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो चलिए आज उसी कहानी को समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात से। वो ये कि जिस महान भक्त के लिए ये भजन लिखा जा रहा था, यानी हनुमान जी, वो खुद ही नहीं चाहते थे कि इसे लिखा जाए। और बस यहीं से महाकवि तुलसीदास जी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, एक दिव्य दुविधा। वो हनुमान जी के सम्मान में एक प्रार्थना लिखना चाहते थे, पर ऐसा लग रहा था मानो रास्ता ही बंद हो। तो मामला कुछ यूं था। एक तरफ थे तुलसीदास जी, जो दिल से हनुमान जी की महिमा का गुणगान करना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे खुद हनुमान जी, जिनकी विनम्रता इतनी गहरी थी कि वो अपनी किसी भी तरह की तारीफ सुनना ही नहीं चाहते थे। तो सवाल यह है कि जब तुलसीदास जी ने फिर भी इसे लिखने की कोशिश की तो हुआ क्या? हनुमान जी का संदेश एकदम बिल्कुल साफ था। उन्हें किसी भी तरह से खुद पर ध्यान नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि तुम मेरी तारीफ करोगे और ये मुझे पसंद नहीं। फिर भी तुलसीदास जी लिखने बैठे। उन्होंने पहली पंक्ति लिखी जिसमें उन्होंने हनुमान जी के निर्मल जस, यानी उनके पवित्र और बेदाग यश का सीधा सीधा गुणगान किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये लिखा, उन्हें एक दिव्य आवाज ने जोर से टोका, रुको! उन्हें बताया गया कि ये तरीका, ये छंद गलत है। मतलब सीधे सीधे प्रशंसा करने का रास्ता तो पूरी तरह से बंद था। अब सोचिए ये काम कितना मुश्किल हो गया था। अपने आराध्य की स्तुति करनी है लेकिन उनकी प्रशंसा किए बिना। तो फिर तुलसीदास जी ने ऐसा क्या किया? इस सबसे बड़े भक्त को सम्मान कैसे दिया बिना उनकी तारीफ किए? उन्होंने जो रास्ता निकाला वो सच में उनकी कमाल की बुद्धि और गहरी भक्ति का सबूत है। तो देखिए, ये वो लाइन थी जिसे लिखने से मना कर दिया गया। बरनौ हनुमत विमल जस। यहां प्रशंसा सीधे सीधे हनुमत यानी हनुमान जी की हो रही है। और अब देखिए इसका हल। तुलसीदास जी ने सिर्फ एक शब्द बदला। हनुमत की जगह कर दिया रघुवर, यानी रघुकुल के श्रेष्ठ भगवान श्री राम। बस सारी प्रशंसा हनुमान जी से हटकर उनके प्रभु श्री राम की ओर चली गई। और मजे की बात यह है कि ये कोई चालाकी भरा बदलाव नहीं था। ये पंक्ति तो उन्होंने सीधे रामायण के अयोध्या कांड से ली थी। मतलब ये भक्ति के सबसे गहरे मर्म को समझने जैसा था। और इसी एक बदलाव ने, आप कह सकते हैं, सारे ताले खोल दिए। चलिए देखते हैं कि इस एक शब्द के बदलने से आगे की कहानी कैसे बनी। तो बात की जड़ ये है कि हनुमान जी को अपनी तारीफ सुनने से कहीं ज्यादा खुशी अपने प्रभु श्री राम की कहानी सुनने में मिलती है। असल में वही उनका सबसे बड़ा सुख है। वो राम कथा सुनने के रसिया हैं। तो इससे हुआ ये कि एक बहुत ही खूबसूरत सिलसिला बन गया। देखिए, सबसे पहले भक्त राम जी की स्तुति शुरू करता है। उसे सुनते ही हनुमान जी वहां खिंचे चले आते हैं और सुनने बैठ जाते हैं। वो राम कथा में इतने खो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि बस उसी बीच तुलसीदास जी बाकी की चालीसा लिख देते हैं बिना किसी रोक टोक की। और यही वो चाबी है जिससे हनुमान चालीसा का पूरा राज और निस्वार्थ भक्ति का असली मतलब समझ आता है। मतलब ये है कि जब हनुमान जी राम कथा के आनंद में डूबे हुए हैं, तब भक्त उनकी प्रशंसा कर सकता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गा सकता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनका ध्यान अपनी तारीफ पर है ही नहीं। वो तो अपने प्रभु के ध्यान में पूरी तरह से मग्न हैं। हनुमान जी के ही शब्दों में कहें तो, जो कोई भी उनके सामने राम की कथा गाता है, वो उन्हें दुनिया में सबसे प्यारा है। इससे साफ हो जाता है कि उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता श्री राम की भक्ति से ही होकर गुजरता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। भक्ति का असली मतलब क्या है? क्या ये अपनी प्रशंसा सुनना है या अपने ईश्वर की प्रशंसा में खुद को पूरी तरह भुला देना है? जरा सोचिएगा।